दोस्तों, एसआई स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 सितंबर और हम बात करने वाले हैं 24 सितंबर तक बनी उन सुर्खियों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 22 सितंबर को, ऑप्शन बी 24 सितंबर को, ऑप्शन सी 18 सितंबर को, ऑप्शन डी 23 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। इसमें क्या है, मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। मतलब इस दिन जो है मानवाधिकारों के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। और मूक बधिरों के लिए विश्व संघ बना सितंबर 1951 को। मतलब मूक बधिरों के लिए एक संघ बना सितंबर 1951 को। और कहाँ बना? रोम में। रोम जो कि इटली की कैपिटल है, वहाँ पे बना। और बाद में इसके हेडक्वार्टर को हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की कैपिटल है, वहाँ पे बना दिया गया। फिर हम देखते हैं 22 सितंबर को क्या मनाया गया। तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 19 सितंबर को क्या मनाया गया? 19 सितंबर को विश्व पांडा दिवस मनाया गया। और 18 सितंबर को क्या मनाया गया? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के लिए एक आधिकारिक आदर्श वाक्य का अनावरण हुआ है। ऑप्शन ए, गेम कनेक्ट टूवर्ड, ऑप्शन बी, अखंडता में एकता, ऑप्शन सी, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, ऑप्शन डी, उज्जवल भविष्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। ये जो है शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक आदर्श वाक्य है। अब ये जो है 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 में खेला जाएगा। 4 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक। इसका शुभांकर क्या है? इस दो चीज़ होते हैं, एक आदर्श वाक्य होता है, एक शुभांकर होता है। तो इसका शुभांकर है बिंग ड्वेन बीजिंग 2022। बिंग ड्वेन बीजिंग 2022 इसका जो है शुभांकर है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी बीजिंग में होगा। ये तो शीतकालीन ओलंपिक है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी वहाँ पे होगा। अब शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1924 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसको जो है 1901 से लेकर के 1926 के बीच में यूरोप के स्वीडन में खेला जाता था। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्या होता है, वो गेम खेले जाते हैं जो शीतकालीन ओलंपिक में वो गेम खेले जाते हैं जो ठंडे स्थानों पे खेले जाते हैं। तो इन्हीं गेमों का आयोजन शीतकालीन ओलंपिक में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सतत विकास गोल का अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई को, ऑप्शन सी, अनुपम खेर को, ऑप्शन डी, आनंदीबेन पटेल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी को जो है सतत विकास गोल का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। तो सतत विकास जो है सतत विकास गोल में कुल 18 अधिवक्ता अभी हो गए हैं। और ये जो है यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं महासभा में कैलाश सत्यार्थी को और वेलेंटीना को, मनोज रबनाल को, बैंड स्मिथ को और ब्लैक और पिंक को, इन लोगों को क्या किया है, सतत विकास गोल का अधिवक्ता चुना है। ये भारत के हैं कैलाश सत्यार्थी, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडीबी ने 2022 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन ए 9% कर दिया, ऑप्शन बी 8% कर दिया, ऑप्शन सी 9.5% कर दिया, ऑप्शन डी 10% कर दिया। तो इसका सही आंसर है 10% कर दिया। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है 2022 के लिए भारत की जीडीपी पहले 11% अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में उसको घटा करके 10% कर दिया है। अब एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मनीला में हुई थी, जो फिलीपींस की कैपिटल है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसकी जो है स्थापना हुई थी और वहीं पे इसका हेडक्वार्टर भी है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की स्थिर प्रगति के लिए उस देश के पीएम को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए, इमरान खान को, ऑप्शन बी, शेख हसीना को, ऑप्शन सी, पीएम मोदी को, ऑप्शन डी, शी जिनपिंग को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेख हसीना को जो है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए प्रोग्रेस अवार्ड मिला है। मतलब इन्होंने अपने देश को जो है अपने देश को और उसके विकास में
जो है एक अच्छी पहल की है, इसलिए इनको जो है SDG प्रोग्रेस अवार्ड मिला है। तो शेख हसीना की हम बात करते हैं। ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। किनकी बेटी हैं? शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हीं के प्रयासों से ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में। और ये जो है मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले PM भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय उद्योग मंत्री ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नेशनल विंडो सिंगल सिस्टम, ऑप्शन बी उद्योग मित्र, ऑप्शन सी उद्योग भविष्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को जो है केंद्रीय उद्योग मंत्री ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए फैरोज फैजा बीथर को, ऑप्शन बी तमिलिसाई सौंदरराजन को, ऑप्शन सी डी के जोशी को, ऑप्शन डी प्रफुल्ल पटेल को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फैरोज फैजा बीथर को। बिल एंड मिलिंडा गेट ने फैरोज फैजा बीथर को जो है चेंज मेकर अवार्ड दिया है। ये कहाँ की हैं? ये जो है बांग्लादेश की हैं। कहाँ की? बांग्लादेश की है। फिरोज मोनर स्कूल के सह संस्थापक भी हैं। ये फिरोजा मोनर स्कूल के सह संस्थापक भी हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक गुमनाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। फैरोज फैजा जो हैं एक जो है फिरोजा मोनर स्कूल की सह संस्थापक हैं, और ये जो है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करता है। इसके लिए इनको बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने जो है चेंज मेकर अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो है लोहे और कोयले के खाने, और दूसरे नंबर पे यहाँ लिथियम के भंडार भी पाए गए हैं। लिथियम जो कि बैटरी में काम आता है। पहले नंबर पर लिथियम कहाँ मिला है? चिली में मिला है। दूसरे नंबर पे लिथियम में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये जो है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और इसका ये एक भाग है क्वींसलैंड, और ये वेल्स है, और इसका एक भाग है वेल्स, और जो है एक भाग है यहाँ पे एक है। तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ये कैपिटल। एक बार भी एग्ज़ाम में पूछा था कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? पार्थ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? पार्थ है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल डार्विन है। और इसकी इस दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड। क्या है? एडिलेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने MSMES का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट के साथ हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड ने, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन सी सिक्किम ने, और ऑप्शन डी लद्दाख ने। इसका जो है जो सही आंसर है इसमें दिया ही नहीं है, तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है MSME का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट से समझौता किया गया है। ये अब तमिलनाडु जो है 26 जनवरी 1950 को फार्म हुआ, मतलब बना। और इसके इस समय CM कौन है? तो MK स्टालिन इसके CM हैं, और इसके गवर्नर कौन है? RN रवि इसके गवर्नर हैं। और
पुलिकट, यहाँ पे पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। अब तमिलनाडु में जो है पुदुचेरी के 2 ज़िले हैं। पहला ज़िला कहाँ पे? पहला ज़िला आंध्र प्रदेश में है, यपक मतलब यमन है, और दूसरा ज़िला कहाँ है? तमिलनाडु में है, पुदुचेरी। और तीसरा मतलब 2 ज़िले यहीं पे है, पुदुचेरी और कराईकल, यहाँ पे 2 ज़िले हैं। और चौथा जो चौथा जो है पुदुचेरी का ज़िला है वो केरल में है, उसको माहे ज़िला है। तो तमिलनाडु में पुदुचेरी के 2 ज़िले हैं, एक पुदुचेरी और एक कराईकल। और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मतलब दोनों में है। जैसे ये है, ये मैप है तो, और ये केरला है तो और ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु पूर्वी घाट पे भी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। मतलब इस देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे भी है और ये पूर्वी घाट पे है। तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी घाट पे भी है और पश्चिमी घाट पे भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G4 देशों के विदेश मंत्रियों ने 22 सितंबर 2021 को किस देश के शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात की? ऑप्शन ए ओटावा में मुलाकात की, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में की, ऑप्शन सी पेरिस में की, ऑप्शन डी मैड्रिड में की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। अब ओटावा की कहाँ कैपिटल है? ओटावा कनाडा की कैपिटल है, पेरिस फ्रांस की है, मैड्रिड जो है स्पेन की कैपिटल है। अब G4 में कौन कौन से देश हैं? भारत है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील। ये 4 देश G4 में हैं। इसका गठन कब हुआ? 2005 में इसका गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23 सितंबर को अमेरिका दौरे पे गए पीएम मोदी यूएन जनरल असेंबली को कब संबोधित करेंगे? 23 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी अमेरिका दौरे पे गए हैं और उन्होंने वो जनरल असेंबली को कब संबोधित करेंगे? किस डेट में वो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए 25 सितंबर को, ऑप्शन बी 24 सितंबर को, ऑप्शन सी 27 सितंबर को, ऑप्शन डी 23 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25 सितंबर को पीएम मोदी यूएन की जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। अब यूएन जनरल असेंबली 1945 मतलब ये इसकी जो है यूएन जनरल असेंबली, इसकी पेरेंट्स है यूनाइटेड नेशन, यूएनओ इसकी पेरेंट्स है। इसके हेड कौन है? अब्दुल्ला शाहिद इसके हेड हैं। अब पीएम मोदी गए हैं 23 सितंबर को और 24 सितंबर को वो जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, उनके साथ मीटिंग करेंगे और 25 सितंबर को पीएम मोदी यूएन की जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेडरल बैंक ने मोबाइल फास्ट क्रेडिट कार्ड के लिए किस के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए वीज़ा कार्ड के साथ, ऑप्शन बी वन कार्ड के साथ, ऑप्शन सी रुपए के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वन कार्ड के साथ। फेडरल बैंक ने वन कार्ड के साथ जो है साझेदारी की है। अब तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन और कल के जो क्वेश्चन थे। कल हमने बताया था अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया क्षेत्र में है और नाइजीरिया जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा है और सबसे छोटा देश सेशेल्स है जो हिंद महासागर में है और सबसे छोटा जो ये क्योंकि ये द्वीपीय देश है हिंद महासागर में है और जम्बिया जो है मुख्य भूमि पर सबसे छोटा देश है अफ्रीका का। और हमने पूछा था केन्या की राजधानी और मुद्रा क्या है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी है और इसकी मुद्रा है केन्याई शिलिंग। और तंजानिया की राजधानी क्या है? ये है केन्या, ये सोमालिया है, ये केन्या है और ये तंजानिया है, ये तंजानिया है। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और इसकी करेंसी है तंजानियन शिलिंग। तो ये रहे हमारे कल के क्वेश्चन और आज का हमारा क्वेश्चन है मोजाम्बिक की राजधानी और मुद्रा क्या है, साउथ अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है। हमने पिछले दिनों में करंट अफेयरों में अपने पूरी एशिया महाद्वीप के जितने देश हैं उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी को जो है जाना है और अब जो है हम अफ्रीका के सारे देश और उसकी करेंसी और उसके कैपिटल को जानेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें और आप शेयर करें जिससे
दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।